हेलो स्टूडेंट्स। आज का ये जो एपिसोड है मैट्रिक्स गाइडेंस प्रोग्राम का, इसमें हम प्राइमरीली बात करने वाले हैं कि जो अलग अलग तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, वी विल स्पेसिफिकली फोकस ऑन जेईई एंड नीट। बट उनमें जब हम क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो हम जो मिस्टेक्स हैं, जो पेपर में हमसे अलग अलग तरह के मिस्टेक्स होते हैं, उनको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। दैट्स द एजेंडा फॉर दिस पर्टिकुलर गाइडेंस प्रोग्राम सेशन। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि जो एक क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम में जो मिस्टेक्स होती हैं वो किस किस तरह के मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हम जो ये मिस्टेक्स होते हैं इनको प्राइमरीली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इज़ योर कैलकुलेशन मिस्टेक्स एंड नंबर टू इज़ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स। These are the two major splits that you can have for these mistakes. Conceptual mistakes में इस तरह की mistakes हो गई कि आपको चीज़ें आ ही नहीं रही, आपको क्लैरिटी नहीं थी कॉन्सेप्ट की किस चीज़ को कैसे करनी है। और कैलकुलेशन मिस्टेक में वो चीज़ें जैसे सिली मिस्टेक्स जिनको आप बोल सकते हो कि आपको चीज़ें पता थी बट आप फिर भी उसको पेपर में सही नहीं कर पाए, है ना। तो एक तरह से जो चीज़ें आपको आती थी बट फिर भी हो नहीं पाई, वो आपके आ गई कैलकुलेशन मिस्टेक्स में। और जो आपको 100% क्लैरिटी नहीं थी कि कैसे करना है, वो आपके आ गई सिली मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स में। ठीक है, तो जो मिस्टेक्स है उनको हमने सबसे पहले क्या किया, दो तरह से डिवाइड कर लिया, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स एंड सिली मिस्टेक्स। नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि इनको अपन मिनिमाइज, ये मिस्टेक्स जो हैं ये नहीं हो, ऐसा क्या कर सकते हैं हम। तो देखो, जो सबसे पहली चीज़ है वो तो ये है कि ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते कि आपसे पेपर में मिस्टेक्स नहीं हो। दे विल ऑलवेज हैपन। मतलब इफ यू आर एक्सट्रीमली लकी एंड फॉर्चुनेट, देन हो सकता है कि एक आध ऐसा पेपर हो जहां पे आपसे मिस्टेक्स ना हो। बट इन जनरल यू हैव टू एक्सेप्ट दैट मिस्टेक्स इन क्वेश्चन पेपर्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, राइट। होते रहेंगे वो, आप उनको ख़त्म नहीं कर सकते। आवर एफर्ट शुड बी टू मिनिमाइज देम। हमारा जो एफर्ट्स है वो मिस्टेक्स को मिनिमाइज करने पे होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट जो चीज़ है, सबसे पहले अगर अपन कैलकुलेशन मिस्टेक्स की बात करेंगे, हम उनको सिली मिस्टेक्स जो हम बोलते हैं कि हमें आते हुए गलत हो रहा है, उनको अपन मिनिमाइज कैसे करें। तो इसका जो तरीका है वो बहुत सिंपल है। यू हैव टू बी पेशेंट while attempting question paper. You have to be extremely patient. आपको पेशेंस के साथ अटेम्प्ट करना होगा पेपर को। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज, आप जिस पेपर को एग्जाम दे रहे हो, मान लो नीट का पेपर कर रहे हो, फिजिक्स पार्ट, आपके पेपर में 200 क्वेश्चंस है, 180 क्वेश्चंस है। बट जब आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका पूरा का पूरा फोकस, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो उस क्वेश्चन पे फोकस्ड होना चाहिए। आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि अभी इतने बाकी हैं, अभी इतना टाइम हो गया, मैंने इतने ही किए हैं। दोज थॉट्स, ये सारे विचार जो है ना, ये सारी थिंकिंग है, ये दो क्वेश्चंस के बीच में होनी चाहिए। जब आप किसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने लग गए ना, तो उसके बाद आपका माइंड का जो स्पेस है, योर माइंड स्पेस शुड बी इंटायरली डेडिकेटेड फॉर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। अगर आप पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन, फोकस उस क्वेश्चन पे रखते हो तो आपके कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस कम रहेंगे। ये एक चीज़ है। ये एक तरह से आप यूं बोल सकते हो कि इट्स अबाउट टेम्परामेंट। आपको ये जो, और ये चीज़ एक दिन में नहीं आ पाएगी। हम ना साल भर अपन और अलग तरह से चीज़ें करते रहें और एग्ज़ाम वाले दिन हम जाके सोचेंगे हम तो इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करेंगे, तो दिस विल नॉट हैपन। आपको ये जो हैबिट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो टेम्परामेंट है जो मेंटेन रखने की बात कर रहे हैं, ये आपको साल भर जब आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हो, ड्यूरिंग योर क्लास 12th एंड क्लास 11th एंड सो ऑन, उस टाइम आपको ये हैबिट डेवलप करनी होगी, राइट। सो दैट्स द फर्स्ट अप्रोच दैट यू कैन हैव टू मिनिमाइज दीज सिली मिस्टेक्स इन योर क्वेश्चन पेपर। सेकंड जो इसमें जो चीज़ आती है वो ये आती है कि स्पेशली जैसे जेई है कि क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो बहुत एक्सट्रीमली कैलकुलेशन हैवी होते हैं। लगभग हर क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो आप चाहते हो कि आपसे सिली मिस्टेक्स नहीं हों, तो आप इन कैलकुलेशंस के साथ बहुत ही कंफर्टेबल होने चाहिए। और इसका क्या तरीका है? इसका तरीका बहुत सिंपल है कि वाइल ड्यूरिंग द ईयर, जब आप घर पे होमवर्क करते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो,
जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हो, प्रॉब्लम सोल्व करते हो, तब आपको घर पे उसका जो सॉल्यूशन है उसके पूरे एंड तक जाना चाहिए। यू शुड ट्राई टू गेट द फाइनल आंसर। वरना होता क्या है, जैसे बहुत बार जब हम घर पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा अच्छा, अरे अब तो ये हो गया ना, अब तो ये हो गया। जैसे 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप किए और फिर लगता है कि अरे अब तो इसका आंसर आ जाएगा, और हम उसको वहीं छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमारी हैबिट खराब हो जाती है। हमें जो फाइनल आंसर है उस तक पहुंचने की आदत नहीं पड़ती, जो नहीं होना चाहिए। तो आइडियली जब भी घर पे आप होमवर्क करो, प्रैक्टिस करो, तो आपका एफर्ट्स रहना चाहिए कि आप क्वेश्चन के फाइनल आंसर तक, अगर 2 डेसिमल तक आपको आंसर चाहिए तो यू विल फाइंड दैट आंसर अप टू 2 डेसिमल्स। आप इस तरह से अगर करोगे तो आप कैलकुलेशंस के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, और जब एग्जाम में जब कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस आएंगी तो यू विल नॉट लूज दैट पेशेंस जिसकी हम बात कर रहे थे, और आपसे मिस्टेक्स कम होंगी। तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि घर पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सॉल्यूशंस निकाल रहे हो, तब आप उसको एंड तक उस क्वेश्चन का आंसर निकालो। ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज दीज 2 पॉइंट्स जो अभी हमने बात की कि पेशेंस होना चाहिए और घर पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। दिस इज व्हाट यू कैन डू टू मिनिमाइज योर कैलकुलेशन एरर्स, या जिनको हम सिली मिस्टेक्स बोल सकते हैं, उनको आप यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हो। दूसरी जो चीज़ है कि कॉन्सेप्चुअल एरर्स को कैसे मिनिमाइज करें, हाउ टू मिनिमाइज कॉन्सेप्चुअल एरर्स। तो देखो, ऐसे तो हम बोल सकते हैं कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं, आप बहुत स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो फिर आपसे कॉन्सेप्चुअल एरर्स कम होंगे। बट ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम इतना इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। थोड़ा बहुत मे बी देर आर ट्रिक्स एंड टिप्स थ्रू विच यू कैन इम्प्रूव योर मेमोरी एट्सेट्रा, बट वो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। हमारी जैसी मेमोरी है वो ऐसी है, राइट। वी कैन नॉट चेंज इट फंडामेंटली, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करके, और जो हमारी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है स्पेसिफिकली फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स परस्पेक्टिव, उसको हम थोड़ा ठीक कर सकते हैं। तो उसकी अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो जो सबसे पहली जो चीज़ है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये हैबिट से आएंगी, बहुत धीरे धीरे आएंगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब भी आप घर पे प्रैक्टिस करो, कोई बुक से क्वेश्चंस कर रहे हो, सोल्ड एग्जांपल कर रहे हो कहीं से, तो आप कभी भी उनके सॉल्यूशन को सीधा पढ़ो मत, पहले उसको सोल्व करो, पहले उसको फाइट करो खुद से ना, थोड़ा अंदर अंदर फाइट डेवलप करो कि खुद से करना है। जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्चुअल बैटल फाइट करते हो तो उससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी तो बढ़ती है, एंड दैट हेल्प्स। तो कभी भी, जैसे मान लो आई एम टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल, आप एचसी वर्मा के सोल्ड एग्जांपल्स कर रहे हो, तो आप ये नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा और आपको समझना है कि ऐसा क्वेश्चन कैसे होता है, आपने उसका सोल्यूशन पढ़ लिया। डोंट डू दैट। रादर देन दैट, पहले आप क्वेश्चन को खुद से करने की ट्राई करो। आपसे हो गया, सपोज यू गॉट द आंसर, तब आप अपने जो सोल्यूशन है उसको, जो वहाँ पे बुक में जो सोल्यूशन दिया हुआ है उससे मैच करके देखो कि इफ द टू अप्रोचेज आर सिमिलर। अगर वो मैच नहीं भी कर रहे हैं तब आप ये देखो कि हाँ उन्होंने कैसे सोल्व किया हुआ है, राइट। बट सीधा कभी भी उसका सोल्यूशन जो है उसको खुद से पढ़ो मत, दैट विल नॉट हेल्प यू, राइट। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, आजकल बहुत अच्छे टेस्ट सीरीज होते हैं सब जगह पे। तो आप साल भर में बहुत सारे पेपर्स दोगे, बहुत सारे पेपर्स अटेम्प्ट करोगे, रिवीजन में भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करोगे, तो बहुत सारे इट्स क्वाइट नेचुरल कि आप सारे क्वेश्चंस तो हर पेपर में नहीं कर पाओगे, हर जगह आपसे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होंगे। तो जो भी आपसे मिस्टेक्स हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप घर पे आके दोबारा से डेफिनेटली अटेम्प्ट करें एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे मिस्टेक्स हुई। एक एक चीज़ को अच्छे से अटेम्प्ट करें। अगर वहाँ पे कहीं आपको कोई क्लैरिटी नहीं है तो आप उसको जाके वापस अपने नोट्स है, थियोरी है, उसको रेफर करें, वहाँ से उसको देख के ठीक करें, और फिर इनके सॉल्यूशंस की एक अलग से प्रॉपर नोटबुक बनाएं। जैसे आप आपके जो भी शीट्स या डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी आप अपनी नोटबुक बनाते हैं सॉल्यूशन की, बिल्कुल उसी तरह से टेस्ट में जो क्वेश्चंस पेपर में डायरेक्टली सही नहीं हुए थे उनकी आप एक अलग से पूरी नोटबुक
बनाएं उनके सॉल्यूशन की। और जैसे आप अपने रिवीजन के टाइम शीट वगैरह के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं, ये जो नोटबुक है, दिस शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर रिविजन प्लान। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज, जब आपको जैसे कोई चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप पहले उस चैप्टर के अपने थ्योरी पढ़ लिया, आपने जो शीट के क्वेश्चंस हैं जो आपको रिवीजन करने हैं वो देख लिए, उसके बाद आप वो क्वेश्चंस उस चैप्टर के ज़रूर देखें जो पहले के कभी टेस्ट पेपर्स में आए थे बट आप उनको सही नहीं कर पाए थे। तो अब आप उनको एक एक करके वापस से रिवाइज करें। अगर आप ये बार बार करेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो काफ़ी बढ़ेगी और एग्ज़ाम में आपकी कॉन्सेप्चुअल एरर्स होने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। अब ये जो चीज़ें हैं ना जो मैंने बताई हैं, ये देखो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। और कई बार हमें ऐसे भी लगता है कि हम इस तरह का वीडियो देखने के बाद यार कि हमें ऐसे कोई ज़बरदस्त भयंकर टिप्स नहीं मिली। बट दिस इज़, आई डोंट नो इफ इट इज़ अबाउट बीइंग फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट, बट जो स्टडीज़ में जो ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं जो एक्चुअल में इफ़ेक्टिव होती हैं, जो रिजल्ट्स देती हैं, वो बहुत हार्ड वर्क फोकस्ड ही होती हैं। उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि मैंने एक लाइन आपको कोई बताई कि आप ये चीज़ करोगे और आपका स्कोर डबल हो जाएगा या आपके एरर 0 हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो प्रोग्रेस होती है वो बहुत स्लो होती है, इट्स एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग और बहुत मेहनत से आती है। तो ये इसी तरह की चीज़ें करके और हम अपने जो एरर्स हैं उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, एग्ज़ाम्स में जो स्कोर हैं उनको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। बाकी ऐसे इन सब चीज़ों का लाइफ में स्पेशली स्टडीज़ में ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक होता नहीं है कि उसको यूज़ करके और हम एकदम से सोल्यूशन निकाल पाएँ। तो आई होप ये जो डिस्कशन था दिस वाज यूज़फुल फॉर यू, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एटसेट्रा देन जस्ट मेंशन इट इन कमेंट्स। आप कमेंट्स डालेंगे तो वी विल डेफिनेटली रीड इट and at some point of time we will make a video on that as well. All right, I hope this was useful. Thank you.